आप देख रहे हैं यूट्यूबर चैनल मूल निवासी। शोषित समाज दल का आज धरना प्रदर्शन चल रहा है अपनी मांगों के लेकर। देखते हैं उनसे क्या क्या मांग है। क्या नाम हुआ सर आपका? प्रोफेसर उमाकांत राही, शोषित समाज दल के राष्ट्रीय महामंत्री। कब से पार्टी कब से है सर? पार्टी 7 अगस्त 1972 से है। जगदेव बाबू का ही है क्या? हाँ, जगदेव बाबू का ही है। उसने ही जब शोषित दल था तब उसने सरकार बनाई थी 67 में और महामाया की सरकार को गिराया था। और पहला मुख्यमंत्री हुए थे 3 दिन के लिए सतीश प्रसाद। दूसरा मुख्यमंत्री हुए थे 1.5 महीना 45 दिन के लिए विंदेश्वरी प्रसाद मंडल। और तीसरा मुख्यमंत्री हुए थे लगभग साल भर के लिए दरोगा प्रसाद राय। सर 1 मिनट, जगदेव बाबू के पार्टी बन गया, उनके विचार पर लोग चलता है कोई? हाँ, चल रहे हैं हम लोग। लेकिन बहुत से लोग पार्टी मनाता है, उन्हें सम्राट चौधरी मना रहे हैं, जगदेव बाबू के जन्मदिन नीतीश कुमार मना रहे हैं। वो सब नखरेबाज लोग हैं, विपरीत चलते हैं। उपेंद्र कुशवाहा उनका नीति सिद्धांत कार्यक्रम में कुछ नहीं है। और शोषित समाज दल का लिखित नीति कोई भी विचार इनको नहीं फॉलो कर रहा लोग। कोई भी विचार इनका जन्मदिन पर मना रहा था लोग, तो वहाँ गए थे लोग, कोई नहीं विचार। क्यों बोलेगा? वो लोग वोट के लिए है, वोट इनसे भजाना चाहता है, 90% का वोट लेना चाहता है, समझे न? बस इसी के लिए इनकी जयंतियाँ और शहादत दिवस मनाता है। ये भाषण दिए थे, जो भाषण बोल दीजिए ना। उस समय जब व्यवस्था परिवर्तन हुआ था तो हमारे लोग लिखते हैं, रघुनीराम शास्त्री लोग जैसे लोग, कि जब जब नदी नर्मदा गरजे और गरजे गंगा की धार, जगदेव गरजे जब भारत में, थर थर कांपेला जमींदार, डोलेला इंदिरा का शासन, भैया दिल्ली का दरबार, जाग गल शोषित का बेटा, अब लेगा अपना अधिकार, बिन अधिकार लिए न छोड़ी, चाहे बहे खून की धार। और कहता हूँ, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 2 बातें हैं मोटी मोटी, हमें चाहिए इज्जत रोटी। सर वैसा मतलब समाज बोले थे, वैसा समाज कहाँ है? लोग वोट लेके छोड़ देते हैं। बैठ जा। कहाँ से ऐसा समाज रहेगा? यह लड़ाई तो सिर्फ शोषित समाज दल लड़ रहा है। जगदेव प्रसाद की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, जो उसका वफादार शोषित समाज दल है, जो अपनी परवाह नहीं करता है, तिल तिल कर जलता है और चलता है, सुई के नोक पर चलता है और दल के लिए काम आता है। बहुत सारे लोग शहीद हो गए हमारे इस लड़ाई में। और ये गरीबों का दल है, 90% शोषितों वंचितों का दल है। जनों की पार्टी बहुत सारा है, फिर भी कोई ना बाबा साहब, ना जगदेव बाबू, ना राम स्वरूप वर्मा जी के भी विचार फॉलो कर रहे हैं, ना काशी राम करेगा। वो सब लोग वर्ण व्यवस्था के कब्जे में चला गया है। जैसे मायावती चली गई, काशी राम जब तक रहे तो वो शोषित समाज दल के नीति सिद्धांत को चुरा करके वो आगे बढ़े। ये वो 85 में 80 के बाद गठन उसका हुआ है। और ये शोषित समाज दल का बायोलॉजी ही चुराया है उसने। और मायावती आई तब वर्णवादी व्यवस्था के कब्जे में चली गई। जो कहता था तिलक तराजू और तलवार, इसको मारो जूता चार, वो कहने लगा कि शंकर नहीं हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा। और वो कब्जे में चली गई। तो सारे के सारे दल जो शोषित समाज दल को छोड़ करके वो ब्राह्मणवाद के कब्जे में चले गए। इसलिए 90% वंचितों के लिए यह दुनिया कहाँ बची? वो लड़ाई तो हम लोग सिर्फ लड़ रहे हैं। हमारे 90% लोग जिस दिन
हमें साथ दिया, हम सत्ता में आएंगे और शोषितों के लिए शोषितों का द्वारा शोषितों का राज्य का बंटवारा करेंगे और धन धरती का बंटवारा करके उनको पूरा सुख सुविधा मुहैया करेंगे। सब लोग इन वोट ले लेते हैं बहुजन के। हाँ। नाम क्या हुआ? प्रोफेसर उमाकांत राही, शोषित समाज दल राष्ट्रीय महामंत्री। घर कहाँ? घर नवादा जिला में हुआ, तारगिल। मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष शोषित समाज दल। बोल दीजिए सर, नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम उमेश पटेल है और बिहार और देश में झूठ लूट की सरकार को बदलकर सही रास्ते पर चलने वाला शोषित समाज दल की सरकार बनाना है, यही मेरा लक्ष्य है, उद्देश्य है। धन्यवाद। बोल दीजिए सर कुछ। हाँ, देश में जनसंख्या के अनुपात में सभी लोगों को भागीदारी, यानी कि देश के सारे संसाधनों पर 90% लोगों को 90% भागीदारी ही देश की असली। मोदी सरकार तो आरक्षण भी खत्म कर रही है यूनिवर्सिटी में। हाँ, मोदी सरकार आरक्षण खत्म कर रही है और वह आरक्षण खत्म करके चाहती है कि हमारे जो कुछ लोग हैं मुठभर देश के सारे संपदा पुनः उनके हाथे में, उनके साथ जो लोग हैं उनके कब्जा में चली जाए और सारे लोग उनका जो है खिदमत करने में लोग लगे रहें। यह चाहती है जो शोषित समाज दल मंशा को कामयाब नहीं होने देगा। मैं राजवल्लभ सिंह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शोषित समाज दल। सर एक मिनट, जैसे केंद्र की सरकार है जो बोलती है कि राम मंदिर आ गया और फिर हिंदू राष्ट्र अगला में बनने वाला है, तो उसमें बहुजनों का क्या रोल होगा अगर बन जाता है तो? बहुजनों का कुछ भी रोल नहीं होना चाहिए। आप देख रहे हैं ना, मणिपुर को देख रहे हैं, 10 महीना से आज जल रहा है। वहाँ वीरेंद्र की सरकार है, भाजपा की स्टेट सरकार है और सेंट्रल सरकार है मोदी। दोनों मिल करके, अमित शाह मिल करके एक षड्यंत्र के तहत वो मणिपुर को जला देना चाहता है और यही आग पूरे दुनिया में पैदा कर लेना चाहता है। धर्म के तहत सांप्रदायिकता की आग लगा करके वो पूरे दुनिया से वोट ले लेना चाहता है और सत्ता में पुनः आ जाना चाहता है। लेकिन ये षड्यंत्र चलने वाली नहीं है। चीफ जस्टिस जैसा लोग ये चंद्रचूड़ खड़ा है और वो डट कर फैसले ले रहे हैं। इधर इलेक्ट्रोल बॉन्ड पर जो फैसला दिया है उसने, उससे मोदी सरकार पूरी हिल गई है और पूरा हिसाब किताब उसको देना है। सर संविधान भी तो चेंज होने वाला है। कुछ नहीं होगा। 90% लोग अगर मोदी सरकार अगर 24 में आ रही है तो बहुत कुछ आएंगी ही नहीं, वो नहीं आने वाली है। चूँकि ईवीएम अब चलने वाला नहीं है, अब तक वो ईवीएम के सहारे आते रही है और उस पर भी सीजेआई चंद्रचूड़ फैसले लेने जा रहे हैं और अब बैलेट पेपर से चुनाव होने जा रहा है। हमारे सारे लोग लड़ रहे हैं। तो साथियों बता रहे थे। सर मेरा नाम रामेश्वर शर्मा हुआ। कहाँ से हैं? वैशाली से, लालगंज से हैं। लालगंज से हैं। यहाँ आए हैं किस उद्देश्य से? यहाँ इस उद्देश्य से आया है कि ये शोषित समाज, ये जगदेव बाबू का 102वीं जयंती समापन समारोह है। तो उनका जो जगदेव बाबू के विचार था फॉलो करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल फॉलो करते हैं। जगदेव बाबू के विचार को हम लोग 100% फॉलो करते हैं। हम रोहतास से आए हैं। हम लोग जगदेव बाबू के सिद्धांत पर फॉलो करते हैं। जगदेव बाबू के सिद्धांत से ही इस देश के मजलूमों, गरीबों, दलितों, शोषितों का भला होने वाला। सर केंद्र सरकार तो आरक्षण खत्म कर रही, कहाँ भला होगा बैकवर्ड का? आरक्षण खत्म कर रही है। देश के कुछ चंद जो हैं बनिहार चरवाह, राजनीतिक बनिहार चरवाह हैं बैकवर्ड दलित के, वे लोग गजनी के गाय हैं। ये लोग अपने सुख सुविधा के लिए, देश के बैकवर्ड दलितों के लिए, मजलूमों के लिए हकमारी कर रहे हैं। इनसे देश के लोग अगर बैकवर्ड दलित सावधान नहीं होंगे तो देश रसातल में चला जाएगा। इसको कोई बचा नहीं सकता है। धन है नाम? हमारा नाम टेंगर पासवान है, शोषित समाज दल के संयुक्त राजमंत्री। नाम क्या हुआ सर आपका? राम भजन मानव। कहाँ से हैं? घर का? राज उपाध्यक्ष शोषित समाज दल बिहार। और जगदेव बाबू के आए हैं, ये सब समाज सुरक्षित पार्टी है। हाँ। तो जगदेव बाबू के विचार आप लोग फॉलो करते हैं? हम लोग तो पूरा फॉलो करते हैं।
लेकिन हम ही लोग में जो कुछ चट्टा बट्टा निकल गए हैं शोषित वर्ग में, जिनको शासन करने की मानसिकता बन गई है सिर्फ, वैसे लोगों की धोखा के वजह से जन्मदिन मनाते हैं लोग, बहुत सारे सब पार्टियाँ मनाती हैं, कोई उनका जन्मदिन पर उनका विचार को नहीं लिखता है, नहीं फॉलो करता है। अभी सम्राट चौधरी का हुआ था, उसमें ना विचार लिखा गया है ना आप देख रहे हैं कि वह शोषित क्लास से जन्मे हुए आदमी हैं। मैं देख रहा हूं कि वह शोषित क्लास के जन्मे हुए आदमी हैं, लेकिन उनके जो हृदय में चल रहा है वह शोषकों का विचारधारा चल रहा है। तो वो जगदेव प्रसाद के जयंती बना के ही तीसरी करेगा। बहुजन लोगों से क्या कहना चाह रहे हैं आप? बहुजन लोगों से मैं कह रहा हूं कि देश के ऊंची जात से तो आप सावधान रहें, साथ में जो नीची जात में जो ऊंची जात का दलाल है उससे भी सावधान रहने की ज़रूरत है। और देश नेताओं से नहीं बनेगा, नीतियों से बनेगा। जब नीतियों पर चलकर हम चलेंगे तब हमारे देश का समाधान है। अभी तो बड़ी बात यह है कि देश जो है से प्रधानमंत्री मोदी के वजह से देश खतरे में आ गया है। देश पर खतरे की घंटी बज रहा है, चूँकि वह संविधान को खत्म करके और देश पर शासन करना चाह रहे हैं। 100 रुपया अधीश बाबू। विद्यानंद यादव खगड़िया 500 रुपया। मेरा नाम भंती सुरेश दीप उर्फ सुरेश माझी, ग्राम पोस्ट सियाटी, प्रखंड कोंच, जिला गया से आए हुए हैं। और बाबू शोषित समाज दल, गरीबों, शोषितों, वंचितों का आवाज़ उठाने वाले, उनके हक की लड़ाई लड़ने वाले शहीद जगदेव प्रसाद जी बोले थे कि मेरी लड़ाई लंबी है, तगड़ी है। इस लड़ाई में 3 पीढ़ी के लोग शामिल होंगे। पहला पीढ़ी के लोग मारे जाएंगे, दूसरा पीढ़ी के लोग जेल जाएंगे और तीसरा पीढ़ी के राज करेंगे। जब इस बात को जब ब्राह्मणवादियों को, पूंजीवादियों को पता चला तो उन्होंने बैलेट पेपर को भंग कर करके इस देश में अपनी सत्ता, अपनी शोषण करने के लिए ईवीएम मशीन को लाया गया और ईवीएम मशीन के से अपने यहाँ पर शासन और गरीबों पर शोषण करने का काम कर रहा था। क्योंकि जगदेव प्रसाद बोल दिए थे कि इस लड़ाई में 3 पीढ़ी के लोग शामिल होंगे। पहला पीढ़ी के लोग मारे जाएंगे, दूसरा पीढ़ी के लोग राज करेंगे, जेल जाएंगे और तीसरा पीढ़ी के लोग राज करेंगे। जब उन्हें पता चला कि ये राज करने का ये हथकंडा को अपना रहा है, तब ने उन्होंने ईवीएम को लागू कर हम वंचितों, शोषितों, गरीबों को गुलाम बनाने का काम करने का कर रहे हैं। बोलिए सवाल। ये तो बुद्ध की धरती है, अशोक सम्राट की धरती है। यहाँ तो शांति अशांति में बदल गया। इस प्रकार ये हम और आप क्या जाने गए, तो पूरे दुनिया के लोग जानते हैं कि भारत दुनिया के सामने शांति का संदेश देने वाला देश है। 500 रुपया। लेकिन आज देश सारे समस्याओं से, यानी विश्व का जितना समस्या है सब भारत पर ही आ गया है। तो इसी जगह बुद्ध ने कहे थे, संसार में दुख ही दुख है तो दुख के कारण है तो निवारण है। कारण भी है। तो मैं इस देश का नहीं, पूरे विश्व का, क्योंकि पूरे दुनिया का मुक्ति का मार्गदाता भारत है। तो 2024 में जो चुनाव हो रहा है लोकसभा का, ये बहुत बड़ी संदेश दुनिया में दे सकता है। लोग 1 मिनट, लोग मोदी जी आएंगे, लोग कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र हो गया। हिंदू राष्ट्र हो गया तो यहाँ बौद्धों का तनाव निशान मुड़ जाएगा। ये तो धर्मनिरपेक्ष देश है। वो तो धर्मनिरपेक्ष देश बाबा साहब ने बना के किए हैं, धर्मनिरपेक्ष देश। लेकिन यहाँ तो मनुवादियों ने जो षड्यंत्र रचा है, तो वो तो बोला कि हिंदू राष्ट्र होगा ही होगा। देखिए, अब हम किसी पर कुछ नहीं जाएंगे। 2024 जो चुनाव कराने वाले चुनाव आयोग हैं, अगर ये चाहें चुनाव आयोग, तो भारत के नक्शा 2024 में अगर विदेशियों का सत्ता रहा तो होगा ही। 2024 में चुनाव आयोग अगर धर्मनिरपेक्ष देश है
और चुनाव आयोग निरपेक्ष चुनाव कराना चाहता है। तो बौद्ध भिक्षुओं के मैं बोल रहा हूँ कि हे चुनाव आयोग, इस देश में जितना भी पार्टियां हैं संचालन के लिए सभी पार्टियों का नीति, सिद्धांत, वक्तव्य, कार्यक्रम मंगा लें और बहस करा लें। भारत में एक यहाँ थी बहस करा लें और बहस में जो इस देश का कृषि प्रधान देश बनने के लिए जो नीति दे, इस देश को भूखमरी, बेरोजगारी, महंगाई को जड़मूल से समाप्त करने के लिए जो पार्टी नीति, सिद्धांत, वक्तव्य, कार्यक्रम दे, उसी को चुनाव लड़ने का मान्यता दे और बाकी जो नीतिहीन पार्टी है उसकी चुनाव लड़ने से रोका जाए, रद्द किया जाए। इसमें चुनाव आयोग का अहम भूमिका है, यही कुछ कर सकता है। अच्छा, एक सवाल, जो राम मंदिर बन रहा था उसमें 2 लोग भांते जी थे जो अप्लाई किए थे कि वहाँ बौद्ध स्थल है था। देखिए आप ही लोग इसे ना जानेंगे ना देखिए, जितना भी जब खुदाई हो रही थी अयोध्या में तो पूरे दुनिया का मीडिया वहाँ उतर रहा था और सभी ने देखा कि बुद्ध से संबंधित सारे सामान मिल रहे हैं, लेकिन गलत लोगों के हाथ में सत्ता और व्यवस्था चला गया, इसलिए गलत चीज़ का निर्माण होता है। विदेशियों का हाथ में सत्ता है तो ऐसा ही होगा ही, क्योंकि हमको प्रधानमंत्री से कहना था न राम मंदिर बनाओ और न बुद्ध मंदिर बनाओ, मत बनाओ मंदिर। यहाँ विद्यालय की ज़रूरत है, यहाँ उद्योग की ज़रूरत है, यहाँ कल कारखाना की ज़रूरत है। अगर ऐसा काम किया है तो कोई देश के मूर्ख मंत्री, अति मूर्ख प्रधानमंत्री स्कूल को छोड़कर, उद्योग के छोड़कर, फैक्ट्री के छोड़कर मंदिर बना सकता है। ये मूर्ख प्रधानमंत्री कर सकता है। ये मेरे सामने भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मूर्ख है, महामूर्ख है, बजर मूर्ख है। बाहर लोग जाते हैं, देश के बाहर प्रधानमंत्री चाहे नीता अंबानी हो, राम के नाम नहीं लेती हैं लेकिन बुद्ध के नाम लेती है। क्यों? यही दोगला है ना, यही दोगलपन है। विदेश में जाएगा तब बुद्ध के कटोरा लेके जाएगा और वहाँ से कटोरा भर जाएगा तो राम के मंदिर बनाने में पैसा दे देगा। ये दोगलपन है। दोगला वही होता है। अरे किसका नाम है? वही ना है नरेंद्र मोदी, जरा छोड़ के भाग गया मौगी। जरा औरत नहीं संभाल सकता, वो देश को कैसे संभाल सकता है? इसलिए गलत किया है राम मंदिर बना के। और चुनाव आयोग नीति, सिद्धांत, वक्तव्य, कार्य करने वालों को चुनाव लड़ने दे और बाकी को चुनाव लड़ने से रोक दे। अगर रजिस्ट्रेशन रद्द कर दे तब 2024 का चुनाव इस देश का विश्व का गुरु बनने का संकेत दे सकता है। धन्यवाद। आप देख रहे हैं द चैनल मूल निवासी। जगदेव पठार के जयंती